दोस्तों, अकेलेपन की आग में तपकर ही बनता है सफलता का सोना। कल्पना कीजिए आप एक घने जंगल में अकेले खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, बस हवाओं का कानाफूसी और पेड़ों की सरसराहट। आपके मन में डर है, अकेलेपन का बोझ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही अकेलापन है जो आपको सफलता की राह दिखा सकता है। दोस्तों, ये बौद्ध कहानी आपको भी प्रेरित करेगी, आपको भी हौसला देगी, आपको भी सिखाएगी कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु समुद्र के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। वो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के बारे में अच्छे से समझते थे। हजारों शिष्य बौद्ध भिक्षु से ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे, अपनाने को कहते थे। एक बार बौद्ध भिक्षु के आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस राजा ने बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रख ले और अपने तरीके से उसे ज्ञान दे। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी राजा का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम कभी ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही। ये कहकर बौद्ध भिक्षु राजा के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। जब बौद्ध भिक्षु राजा के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो राजा का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता राजा उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता राजा उसकी भलाई के लिए उसे उस बौद्ध भिक्षु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला समझोगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद को समझ पाता है, खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। शिष्य, धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत प्रिय लगने लगेंगी। ये जगह तुम्हें अपनी महल भी अच्छी लगने लगेंगी। शाम हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। बौद्ध भिक्षु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि बौद्ध भिक्षु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार दूर हो जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब राजा का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास भोजन करते हुए सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये राजा का बेटा है और अगर हम इससे मित्रता कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ शिष्य जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, वो शिष्य उस राजा के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन खा रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे की दोस्ती आश्रम के ज्यादातर शिष्यों के साथ हो गई। अब वो आश्रम में उन शिष्यों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वो राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। अब आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि बौद्ध भिक्षु को ये सब पता नहीं था, पर बौद्ध भिक्षु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा
तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। ये सीख देने के लिए बौद्ध भिक्षु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर जाकर बौद्ध भिक्षु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहीं पहाड़ी पर बितानी होगी। उसके बाद दूसरे दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुम्हें पहुंचा दूंगा। राजा का बेटा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तु ये सब मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर कौन सा आखिरी ज्ञान मुझे यहाँ से मिलेगा? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को बड़ी गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना, यहाँ पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता राजा को कह दूंगा कि ये तुम्हारा बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा बन गया है। ये कहकर बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो राजा का बेटा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। राजा के बेटे ने पूरी रात उस बाज को बड़ी गौर से देखा और उसकी सारी गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी। और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर आया तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ की एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उस बाज ने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो राजा का बेटा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु उससे कुछ पूछते, उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी शिष्यों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आज क्या देखा। जब आश्रम के सभी शिष्य वहां पर पहुंच गए तो उस राजा के बेटे ने बताना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग है। उदाहरण के लिए एक तोता। हम सभी ने देखा है, तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने सभी भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। अगली बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। हम खुद को समझ पाते हैं। हम खुद की कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। अगली सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ छुपाने के लिए भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके बाहरी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है
और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक ना हो। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें उन मुसीबतों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छुपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। अगली बात जो हमें एक बाज से सीखनी चाहिए, बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं बिछाता। जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकालकर फेंक देता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी तुम्हें मिली हो, लेकिन उस आरामदायक जिंदगी से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। इंसान को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 65 साल की होती है, लेकिन 45 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, उसके पंख शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या उड़ने की क्षमता भी नहीं रहती। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने तक एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां पर वो पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंखों को खींच खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर खुदेर खुदेर कर अपने नाखून तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच मार मार तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए नाखून, नई चोंच और नए पंखों का। तब फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और अपने शिकार पर निकल पड़ता है और अगले 20 सालों तक फिर आसमान में राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहिए है और कुछ नया सीखना चाहिए है। समय के साथ बदलना चाहिए है, अपने आप को तैयार करना चाहिए है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद राजा के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलते हैं। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लिया आता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। विश्वास करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तितर बितर हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए राजा के बेटे ने अपने गुरु बौद्ध भिक्षु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। बौद्ध भिक्षु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस शिष्य ने बताई सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, न ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचान पाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस राजा के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसका ज्ञान यहाँ पर पूरा हो गया है। और ये कहकर बौद्ध भिक्षु उस राजा के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।